मिह विद्यते, मही विद्यते। तो ये पूतना अविद्या का प्रतीक है, अज्ञान का प्रतीक है। बालक जब गर्भ में रहता है ना, तो उसको अपने जन्म जन्मांतरों का ज्ञान रहता है, माँ के गर्भ में रहने का। लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर आता है, वैसे ही उसके जीवन में अज्ञान आता है, ज्ञान विलुप्त हो जाता है। सृष्टि में माया का प्रभाव है, और ये अच्छा भी है। अगर न विलुप्त हो, याद रहे, तो उसका जीना मुश्किल हो जाए। जिसकी गर्भ से आया और ये याद हो पिछले जन्म में मम्मी वो थी, तो बेचारा रो रो के मर जाएगा। ये हम कहाँ आ गए? भूल जाने में फायदा है। जैसे हम लोग कह देते हैं कि हम लोग कई जन्मों के साथी होंगे, गुरुजी से जुड़े हैं। गुरुदेव भी कहते थे कि तुम भूल गए हो, हमें याद है कि हम तुम्हारे साथ कितने जन्मों से हैं। अच्छा है कि भूल गए। नहीं तो पता चला जिस घर में पैदा हुए वहां जायदाद कम और पिछले जन्म में ज्यादा रही हो, तो आदमी यहाँ वाले में काहे रहे? याद आ जाए कि भैया पिछले जन्म में हम उनके बेटे थे। सब अंबानी के यहाँ पहुंच जाएंगे, महाराज हम ही थे आपके पिछले जन्म। और माँ बाप को भी अगर ये पता हो कि ये हमारा बेटा नहीं है पिछले जन्म वाला, हो सकता है वो भी मार ही डाले उसको, कौन आ गया। इसलिए बहुत अच्छा है कि आदमी अविद्या का ग्रास बन जाता है, अज्ञान का ग्रास बन जाता है। अविद्या को, अज्ञान को मिटाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, स्वाध्याय की आवश्यकता पड़ती है। जीवन में स्वाध्याय के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से अपने अंधकार को, अपनी अविद्या को मिटाया जाता है। इसलिए जो अविद्या है, जो अंधकार है, वो विष के समान ही है। हम लोगों ने प्रथम सत्र में चर्चा की थी कि संसार अन्न, जल, अंतरिक्ष, वायु सब विषैले हो गए हैं। पूतना आई अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण करके। भगवान को संकेत मिला, होता है बच्चा पैदा हो जाए तो मायके से कुछ आता है, उपहार आता है, मिठाइयाँ आती हैं, कुछ सामग्री आती है। भगवान भी प्रसन्न हो गए कि चलो भाई पूतना मौसी आ रही है मायके से, ननिहाल से, मामा जी ने भेजा है स्वागत। थोड़ा नजदीक आई तब भगवान का मन दुखी हो गया। हे भगवान, क्या क्या सोच करके गोकुल में आए थे? माखन मिलेगा, मिश्री मिलेगी, मलाई मिलेगी, दूध मिलेगा, दही मिलेगी, छाछ मिलेगी। कौन सा प्रारब्ध है जो पैदा होते जहर मिल रहा है, वो भी दूध के नाम पे? ऐसा दुख आप लोगों के जीवन में आया नहीं? देखो भगवान के ऊपर कितनी आफत है। अब भगवान को क्या करना चाहिए? किसी ज्योतिष के पास जाना चाहिए। महाराज हाँ देखो हमारे नसीब में जहर लिखा है क्या, इससे बचने का कोई उपाय? तब ज्योतिष बताएगा, आप ये वाली अंगूठी पहन लो, यहाँ ये वाला पत्थर लगा लो, जहर बच जाएगा। यही होगा। हम लोग होंगे तो यही तो करेंगे। कोई विपत्ति आ जाए तो हम लोग कहाँ भागते हैं? फिर भागते हैं पंडितों के पीछे, पुजारियों के पीछे, ये वाली पूजा करा लो, वो करा लो, ये करा लो, संतुष्टि मिल जाती है। अच्छा कितनी विडंबना है। हमारे यहाँ कल एक फोन आया, बोले आजकल घर में धन का अभाव चल रहा है। हमने कहा खर्च कम करो। उन्होंने पूछा आप कोई उपाय बताओ। हमने कहा उपाय भैया सबसे बढ़िया यही है कि खर्च कम करो। तो उन्होंने कहा नहीं, एक पंडित जी ने कहा है कि 1.25 लाख का अनुष्ठान करा लेने से